तो मुंबई में इस वक्त पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से भूचाल आया हुआ है। मुंबई की सियासत में सरगर्मी मची हुई है। उद्धव ठाकरे इस रिपोर्ट के आने के बाद बुरी तरह फंस गए हैं। सीएम रहते उद्धव ठाकरे ने जो जो कारनामे किए थे, रश्मि शुक्ला की इस खुफिया रिपोर्ट में उन सब कारनामों की पोल पट्टी खोल दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद कैसे शिंदे और फडणवीस को भी उद्धव ठाकरे मिटाना चाहते थे, सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो क्या है रश्मि शुक्ला की खुफिया रिपोर्ट, आपको भी बताते हैं कैसे उद्धव ठाकरे अब बुरी तरह चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक खुफिया रिपोर्ट से बड़ा भूचाल आया हुआ है। महाराष्ट्र की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने गृह विभाग को एक खुफिया रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब संजय पांडे महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी थे, तब उन्होंने उस समय की सरकार के कहने पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को बिल्डरों से पैसे उगाही के झूठे मामले में बुरा फंसाना चाहते थे और जेल में डालना चाहते थे। ये बात 2021 की है। तब देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में थे और उद्धव ठाकरे के हाथ सत्ता की कमान थी। दरअसल महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला की ये रिपोर्ट काफी हलचल पैदा कर रही है। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को यूएलसी घोटाले में फंसाने की साजिश रची थी। रिपोर्ट के मुताबिक संजय पांडे ने ठाणे पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि फडणवीस और शिंदे को केस में फंसाओ और जेल में डालो। और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये सब कुछ संजय पांडे ने तब जो सीएम थे उनके कहने पर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये साजिश साल 2021 की है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 6 महीने बाद की। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत जून 2020 में हुई थी और ये बात 2021 की है। ये साजिश 2021 की है। उस समय देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता थे। उद्धव सरकार में एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्री थे। यूएलसी घोटाला 2016 का है। इसमें 160 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। संजय पांडे ने ठाणे पुलिस के सीनियर अफसरों को कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को 2016 के यूएलसी घोटाले में फंसाओ। एकनाथ शिंदे को भी गिरफ्तार करने का प्लान था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये राजनीतिक बदले की साजिश थी। रश्मि शुक्ला की आई इस रिपोर्ट से मुंबई की सियासत में भूचाल आ गया है। अब यूएलसी घोटाला क्या है तो ये भी समझ लीजिए। तो यूएलसी का मतलब है, ये कानून 1976 में बना था। इसका मकसद था कि शहरों में जमीन कुछ लोगों के हाथ में ना इकट्ठी हो। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा तय सीमा तक ही जमीन रख सकता था, बाकी जमीन सरकार को सौंपनी पड़ती थी। महाराष्ट्र में ये कानून 2007 में खत्म हो गया, लेकिन पुराने मामलों में घोटाले हुए। यूएलसी घोटाले में बिल्डरों और नेताओं ने मिलकर गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाई। वे ज्यादा जमीन रखते थे, रिश्वत देकर नियम तोड़ते थे। ठाणे में ऐसा ही घोटाला सामने आया। नवंबर 2016 में ठाणे पुलिस ने इसे पकड़ा। इसमें यूएलसी नियमों का उल्लंघन था। ईडी ने भी इस मामले की जांच की थी। इसमें करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई थी और इसी मामले में उद्धव ठाकरे के कहने पर संजय पांडे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फंसाना चाहते थे और जेल में डालना चाहते थे। अब रश्मि शुक्ला की इस रिपोर्ट के बाद में मुंबई की सियासत में भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर हुआ है। और अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री है। ऐसे में तस्वीर बदल चुकी है, तस्वीर उलट हो चुकी है। इसीलिए उद्धव ठाकरे बुरी तरह फंसते यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पूर्व डीजीपी रही है। उनकी गिनती तेज तर्रार महिला आईपीएस अधिकारियों में होती है। उनके रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े केस को सॉल्व किया है और उनकी इस रिपोर्ट के बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में बवंडर आ चुका है। उद्धव ठाकरे के घर तक ये बवंडर पहुँच भी चुका है। अब मीडिया सोर्सेज से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र भी इस खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत वाले पॉइंट को अभी मीडिया के सामने रखा नहीं गया है, खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन खबर है कि धीरे धीरे इस रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला भी खुलकर सामने आएगा। सीएम रहते हुए उद्धव ठाकरे ने कैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस को मुड़वाया, कैसे टर्न दिलवाया, कैसे ट्विस्ट दिलवाए, वो सब कुछ अब इस रिपोर्ट में खुलकर सामने आ सकता है। यहाँ पर आपको बता दें सुशांत सिंह
सिंह राजपूत बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे। 14 जून 2020 को अचानक आई उनकी मौत की खबर से हर कोई स्तब्ध रह गया। उनके फैंस गम में चले गए। उनके फैंस आज भी इस उम्मीद में है कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से पर्दा हटेगा। सुशांत का परिवार भी इसे लेकर काफी सीबीआई और पुलिस के चक्कर काट चुका है, लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सच्चाई सामने नहीं आ सकी है। उम्मीद की जा रही कि पूर्व डीजीपी की इस रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि अब 2021 तक इस रिपोर्ट में खुलासा है तो माना जा रहा है कि 2020 की परतें भी अब इस रिपोर्ट के जरिए खुल सकती है। कैसे उद्धव ठाकरे ने सीएम रहते हुए जो कारनामे किए वो सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो आपका रश्मि शुक्ला की इस खुफिया रिपोर्ट पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने सीएम रहते हुए जो कांड किए उन पर खुलासा होना जरूरी है? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से नाम की राजनीति तूल पकड़ती जा रही है। इस बार मामला हिंदी, मराठी या उर्दू का नहीं बल्कि मुंबई शहर के पुराने नाम का है। दरअसल भिवंडी में मुंबई नासिक राष्ट्रीय महामार्ग पर एक बॉम्बे ढाबा है और इसी बॉम्बे ढाबे को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे की नजर जब बॉम्बे ढाबा पर पड़ी तो उन्होंने इस ढाबे के नाम बॉम्बे पर कड़ी आपत्ति जताई और इसके बाद में जो कुछ हुआ वो तो बेहद ही हैरानी भरा है। दरअसल राज ठाकरे चुनाव प्रचार के दौरान कल्याण से भिवंडी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक ढाबे पर अभी भी बॉम्बे ढाबा का नाम लगा हुआ है। उनके आदेश पर उनके कार्यकर्ताओं ने तुरंत वहां पहुंचकर ढाबे के नाम पर लगी पट्टी फाड़ दी और ढाबा मालिक पर नाम बदलने के लिए दबाव भी बनाया। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद में जो मन से कार्यकर्ताओं ने किया वो बेहद ही शर्मनाक है, हैरानी भरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। खबर आ रही है कि ढाबा मालिक पर नाम बदलने के लिए दबाव बनाने के बाद में मन से कार्यकर्ताओं का मन नहीं भरा। मन से कार्यकर्ताओं ने वहां पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी, गंदी गंदी गालियां दी और इतना ही नहीं ढाबा बंद कराने की धमकी तक दे डाली। खबर आ रही है कि इसके बाद में ढाबा मालिक और उसके कर्मचारी बहुत ज्यादा घबरा गए। मन से कार्यकर्ताओं के पैर पड़ने लगे और कहने लगे कि वो नाम बदल देंगे, लेकिन आप तोड़फोड़ मत बचाइए क्योंकि ये हमारी सालों की मेहनत है। लेकिन मन से कार्यकर्ताओं ने उनकी एक नहीं सुनी और वहां पर जमकर तोड़फोड़ मचाई, खूब गुंडागर्दी दिखाई। खबर तो इतनी भी आ रही है कि मन से कार्यकर्ताओं ने वहां पर मारपीट भी की। हालांकि मारपीट की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक मन से कार्यकर्ताओं ने वहां पर हाथापाई की, मारपीट की और इसके बाद में ढाबा मालिक और उनके कर्मचारी नतमस्तक हो गए, पैर में पड़ने को मजबूर हो गए। लेकिन मन से कार्यकर्ताओं का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। मन से कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये नाम महाराष्ट्र मुंबई की पहचान के खिलाफ है। घटना के बाद ढाबा मालिक ने विश्वास दिलाया कि वो 8 दिन के अंदर नाम बदल देंगे। ये घटना महानगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान हुई, जिसमें मराठी पहचान और स्थानीय अस्मिता के मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन मराठी अस्मिता के नाम पर किसी पर इस तरीके का दबाव बनाना, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना कहां तक जायज है? इसका जवाब राज ठाकरे को देना चाहिए, राज ठाकरे से मांगा जाना चाहिए। सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें राज ठाकरे ने सिर्फ एक शब्द को लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति जताई है। आपको याद ही होगा कि इससे पहले चर्च गेट रेलवे स्टेशन के अंदर बॉम्बे बर्गर कैफे के नाम पर भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इसी तरीके से आपत्ति जताई थी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने कैफे के बोर्ड पर लिखे बॉम्बे शब्द पर कालीख पोत दी थी, नारेबाजी की थी और वहाँ पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई, गालियां दी गई और इसके बाद में बॉम्बे बर्गर कैफे ने भी अपना नाम बदलने को मजबूर होना पड़ा।